वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे ही ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। आपको लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड अगर आपने 18 साल की उम्र पार कर ली है तो भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि यह एज अ ID प्रूफ, एज अ एड्रेस प्रूफ दोनों तरीक़ों से काम करता है। तो काफ़ी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको ID प्रूफ लगाने होते हैं, वहाँ पे आप इसको और दोस्तों, अगर आपको किसी चुनाव में वोट देना हुआ तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बिना इसके आप वोट अपना नहीं दे सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। मैं सौरभ सिंह आप सभी का नॉलेज गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे पूरा प्रोसीजर क्या है और किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है वोटर आईडी कार्ड के लिए। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि फॉर्म भरते समय हमको 3 तरीके के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। पहली तो फ़ोटो, दूसरी ID प्रूफ और तीसरी जो है एड्रेस प्रूफ। तो आप फ़ोटो तो अपना दीजिएगा ही, ID प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट दे सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में आप अपना राशन कार्ड, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी आप जिस पे आपका एड्रेस मेंशन हो और गवर्नमेंट के माध्यम से अथॉराइज हो, या फिर आप ग्राम प्रधान के पास में भी जा कर के अपना एड्रेस प्रूफ बनवा सकते हैं। आपको 3 आईडियाँ अपलोड करनी होंगी और वो 100 KB के नीचे की होनी चाहिए या 100 KB की ही होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि किस तरीके से आप अपने फ़ोटो को या फिर ID को 100 KB में कन्वर्ट करके पा सकते हैं और उसको अपलोड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप एक वाइट पेज लीजिएगा। वाइट पेज आप ले लीजिएगा A4 साइज़ का। उसके ऊपर में आप अपने फ़ोटो को रख दीजिएगा इस तरीके से। देखिए, मैं एक आपको बना करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे। देखिए, यहाँ पे फ़ोटो रखने के बाद वाइट पेज पर आप इसी फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। यह देखिए दोस्तों, जो अभी हमने फ़ोटो क्लिक की थी वह यहाँ पे सेव हो चुकी है। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी डिटेल दिखा देता हूँ कि कितने MB की ये है। देखिए, यहाँ पे फाइल साइज 1.98 MB, मतलब लगभग 2 MB की यह फ़ोटो है। अब इसको कैसे 100 KB में कन्वर्ट करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्रॉप ऑप्शन पे आएंगे। यह ऑप्शन तो सारे फ़ोनों में अवेलेबल होता है, यह फंक्शन। अगर नहीं है तो आप गूगल प्ले से जा कर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे ये सारे नॉर्मली फ़ोनों में अवेलेबल होता है। देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे फ़ोटो को क्रॉप कर देंगे। जो भी हमारा एरिया है फ़ोटो का, केवल उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ऊपर सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे क्लिक किया। अभी थोड़ा समय लग रहा है। ये देखिए, सेव हो चुकी है हमारी फ़ोटो। ये देखिए, फ़ोटो सेव हो गई है। अब चलिए मैं इसकी डिटेल आपको चेक करा देता हूँ कि कितने MB की है, KB की है। यह देखिए 9.68 KB। जी हाँ दोस्तों, जो फ़ोटो 1.98 MB की थी वो 9.68 KB की हो चुकी है। तो यह कन्वर्ट हो चुकी है, लगभग 10 KB की बन चुकी है। दोस्तों, आपको अभी हमने बताया कि किस तरीके से आप अपने ID को 100 KB में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको 3 चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि एक फ़ोटो, एक एड्रेस और एक ID प्रूफ। तो आपको ये अपलोड करनी ही है। तो हम इन तीनों की फ़ोटो जो है कि 100 KB में बना लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको दिक्कत होता है तो आप जो क्रॉप कर रहे हैं उसको क्रॉप डबल करिएगा, मतलब 2 बारी जो भी क्रॉप होकर फ़ोटो आती है उसको फुल्ली फिर से क्रॉप कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको एक साइट का नाम आपको बता दूंगा, जिस साइट पे आप जा कर के अपने हिसाब से जितने भी KB की फ़ोटो चाहिए वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अपने ब्राउज़र में चले आएंगे। ब्राउज़र में आने के बाद हमको यहाँ पे सर्च करना होगा NSVP। जैसे ही हम यहाँ पे NSVP सर्च करते हैं, हमारे सामने नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल खुल जाता है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। यह देखिए दोस्तों, हमारे सामने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल खुल चुका है। हम नीचे आएंगे और यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर्स।
इस पर क्लिक करके हमको ओपन करना होगा इसको। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम अप्लाई फॉर न्यू वोटर्स पे क्लिक करते हैं हमारे सामने फॉर्म 6 खुल करके चला आता है जिसको फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको फिलअप करेंगे। सबसे ऊपर में आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे आप अपना भाषा का चयन कर लीजिएगा। नीचे आने पर सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे वाले ऑप्शन में कई सारे विधानसभा क्षेत्र के नाम आ जाएंगे आपके स्टेट के, तो आपको वहाँ से विधानसभा क्षेत्र भी सेलेक्ट करना होगा। नीचे आने पर सबसे पहले आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना होगा। जैसे ही आप इन इंग्लिश में अपना नाम लिखते हैं उसके नीचे वाले ब्लॉक में इन रीजनल में आपका नाम आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए लैंग्वेज में लिख करके चला आएगा। चलिए उसके नीचे आएंगे तो उपनाम में आपको अगर किसी और नाम से जाना जाता है या बुलाया जाता है तो आप यहाँ पे अपना दूसरा नाम भी दे सकते हैं। उसके नीचे आने पर आपको जेंडर अपना सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको 1 जनवरी को आयु बतानी होगी कि कितने साल और कितने मंथ हो गए हैं। अगर आपको 1 जनवरी को आयु कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप उसको छोड़ करके नीचे डेट ऑफ बर्थ सेक्शन पे क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो हमसे जन्म स्थान का विवरण पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे हमारा जन्म हुआ होगा। उसके नीचे आने पर हमको गांव और जन्म स्थान का नाम भी बताना होगा। तो यह दोनों कॉलम अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार नहीं लगे हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे रेड स्टार दिखेगा वह कॉलम आप खाली नहीं छोड़ सकते और जहाँ पे रेड स्टार नहीं दिखता है वह आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। चलिए नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पे पिता माता पति का नाम पूछा जाता है, तो इन तीनों में से हम कोई भी दे सकते हैं। पिता का नाम दे सकते हैं, माता का नाम दे सकते हैं। अगर कोई लेडीज़ का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है तो उनके हस्बैंड का नाम भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। चलिए नीचे आएंगे तो हमसे पिता माता पति का उपनाम पूछा जाता है, तो अगर उनको किसी और नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे हमको वह भी इंटर करना होगा। और नीचे आने पर हमसे रिलेशन पूछा जाता है कि जो भी हमने नाम दिया है ऊपर में पिता का नाम दिया है तो यहाँ पे रिलेशन में फादर दिखाना होगा। अगर पति का नाम दिया है किसी लेडीज़ ने तो यहाँ पे हस्बैंड रिलेशन दिखाना होगा। चलिए सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं तो मामूली तौर से निवास स्थान का विवरण पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको पूरा पता इंटर करना होगा, जैसे हाउस नंबर, गली नंबर, नगर, डाकघर, पिन कोड, तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको इंटर करना होगा। और उसके बाद नीचे तहसील डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करनी होगी। और नीचे आएंगे दोस्तों तो आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर से इंटर कर दीजिएगा ताकि अगर आपको अगर उनके द्वारा कांटेक्ट किया जाए तो कांटेक्ट हो सके, या कोई भी अगर आपका जो भी फॉर्म का स्टेटस होगा उसको अगर वो सेंड करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर कोई जानकारी शेयर कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपसे निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित किए गए आवेदक के परिवार के सदस्यों का ब्यौरा पूछा जाएगा। मतलब आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं, माता पिता या भाई बहन, अगर उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उनकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डिटेल इंटर कीजिएगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नीचे आने पर आपसे सहायक दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो मैंने पहले ही बता चुका है कि आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ और तीसरा एड्रेस प्रूफ। और ये तीनों जो फोटोग्राफ और आईडी प्रूफ होंगे सारे 100 KB में होंगे। अगर 100 KB से ज़्यादा है तो यहाँ पे अपलोड नहीं होंगे। तो मैंने पहले ही बता चुका है कि किस तरीके से 100 KB में आप इनको फ़ोटो या फाइल जो है कि कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। चलिए नीचे आएंगे तो हमसे डिक्लेरेशन के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पे हमको बताना होगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ और जो मैंने ऊपर में एड्रेस दिया हुआ है फॉर्म में, जो हमने अभी एड्रेस इंटर किया था, वह एड्रेस कितने दिन से हम उस एड्रेस पे रह रहे हैं वह यहाँ पे इंटर करना होगा।
चलिए और नीचे आएंगे तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना प्लेस डालना है जहाँ पे रह रहे हैं, और जिस डेट को फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट इंटर करनी होगी। और नीचे रीसेट, सेव और सबमिट का ऑप्शन है तो सबमिट पे क्लिक करना होगा। और सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया होगा वो सबमिट हो जाएगा, और आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी जिसकी मदद से आप साइट पर जा कर के ट्रैक कर सकते हैं अपने। देखिए दोस्तों, फिर से हम राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पे वापस से चले आए हैं, और इसको स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे। देखिए नीचे आने पर हमको एक ऑप्शन मिलता है चौथे नंबर पे, करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल, तो इस पे आप क्लिक करिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा, और सबसे ऊपर में ही लिखा होगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए चेक योर ऑनलाइन रिक्वेस्ट स्टेटस, मतलब आपने जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे इंटर रेफरेंस आईडी डाल करके, देखिए इंटर रेफरेंस आईडी टू ट्रैक, यहाँ पे रेफरेंस आईडी डाल करके आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो वह आपको आपका स्टेटस बता देगा कि क्या है स्टेटस आपके